चलिए देखते हैं। अब 72 किसी के मन में आया, 9 और 8 ले लेते हैं। किसी के मन में आया 12 और 6 ले लेते हैं। चलिए 12 और 6, 12 और 6 क्यों गलत है, 9 और 8 क्यों सही है? क्योंकि जिसका जिसका ड्यूरेबिलिटी चेक कर रहे हैं उसको मल्टीप्लाई करके देख लीजिए कि वो 72 आ रहा है कि नहीं। 12 और 6 में आप क्या करेंगे, 6 के केस में क्या करेंगे, 2 और 3 का चेक करेंगे। 12 के केस में क्या करेंगे, 4 और 3 का चेक करेंगे। तो बेसिकली आप चेक किसका कर रहे हैं, 4 और 3 का। 4 और 3 को मल्टीप्लाई करके देखिए तो 12 ही आ रहा है। तो ये आपका गलत हो जाएगा। फिर आप क्या करेंगे, तो आप 9 और 8, 9 और 8 के केस में 9 भी चेक करें और 8 भी चेक करें, डायरेक्टली इसका ड्यूरेबिलिटी है। तो ये आपका करेक्ट होगा, 9 8 जा 72। ठीक है। अब ये नंबर 9 से भी डिविजिबल होना चाहिए और ये नंबर 8 से भी डिविजिबल होना चाहिए। तो 9 से डिविजिबल होना चाहिए ये नंबर, पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं 42573 वॉट। ठीक है। 8 से डिविजिबल होने के लिए क्या होना चाहिए कि जो लास्ट का जो नंबर, लास्ट का जो तीनों नंबर है वो 8 से डिविजिबल होना चाहिए। तो चलिए एक बार 8 से डिवाइड करके देखते ही हैं। 8 9 जा 72 होता है। 1, यहाँ पे क्या आए कि ये 8 से डिवाइड हो जाए। 4 रखेंगे तो 14 आएगा, 8 से डिवाइड नहीं हो पाएगा। 5 रखेंगे तो 15 आएगा, 8 से डिवाइड नहीं हो पाएगा। 6 रखेंगे तो 16 आएगा और 8 से डिवाइड हो जाएगा। तो 6 करेक्ट है। ठीक है। लेकिन ये तो सिर्फ हमने चेक किया 8 का। चेक करिए क्या ये 9 से है कि नहीं, तो हमने यहाँ पे 6 रख दिया। अब ये चेक करिए 9 से है कि नहीं। तो 6 3 तो कैंसिल हो गया, 7 2 भी कैंसिल हो गया, 4 5 भी कैंसिल हो गया। तो ये जो नंबर है ये आपका 9 से भी डिविजिबल है और 8 से भी डिविजिबल है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो गया, 6। किसी को कोई डाउट है इसमें? किसी को कोई डाउट है? ओके फाइन। चलिए एक स्टेप और ऊपर चलते हैं। इफ x एंड y आर द टू डिजिट्स नंबर, टू डिजिट्स नंबर, टू डिजिट्स ऑफ द नंबर, नंबर क्या गिवन है, 6 5 3xy, such that this number is divisible by 80, then x plus y is equal to what, 2 3 4 6 या none of these? चलिए कुछ लोगों का 2
कुछ लोगों का 6, कुछ लोगों का नन आ रहा है। लेट्स सी, 1-2 मिनट का टाइम और है आपके पास। ओके, लेट्स सी कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन को। देखिए, 80 से डिविजिबल, ठीक है, तो हम क्या ले लेंगे, 10 एंड 8। ठीक है, अब आगे कैसे, क्योंकि 80 से डिविजिबिलिटी के लिए 10 ले लिया। अब देखिए, हाँ, मुझे पता था कुछ लोग बोलेंगे 16 एंड 5। देखिए, 5 में क्या दिक्कत है, 5 में दिक्कत ये है कि हर वो नंबर जो 5 से डिविजिबल है वो 10 से, हर वो नंबर जो 5 से डिविजिबल है वो 10 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, हर वो नंबर जो 5 से डिविजिबल है वो 10 से डिविजिबल नहीं होगा। अब आप बोलेंगे कि सर 8 के केस में भी तो ये है, हर वो नंबर जो 8 से डिविजिबल है वो 16 से डिविजिबल नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे ग्रेटर नंबर कौन है, 10 5 में 10, 16 8 में 8। लेकिन यहाँ पे आपका डबल का डिफरेंस है 10 और 5 का। तो यहाँ पे अगर आप 10 और 8 लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पे अगर आप 16 और 5 लेते हैं, 16 और 5 के केस में आप लास्ट का 4 डिजिट ले लेंगे। ठीक है, यस, गुड इवनिंग राजा। यहाँ पे आप 16 के केस में लास्ट का 4 डिजिट ले लेंगे। क्या क्या लिया आपने, 53xy, 53xy। अब इसके बाद आप 5 ले लेंगे यहाँ पे, 5 के लिए, तो 5 के लिए आप यहाँ पे बोलेंगे कि सर लास्ट का डिजिट आपका कुछ 5 से एंड होना चाहिए, 5 से या 0 से। अगर हमने यहाँ पे 5 लिया, तो अगर हमने यहाँ पे 5 डाल दिया तो वो नंबर 5 से तो डिविजुअल होगा, लेकिन क्या वो नंबर 10 से डिविजुअल होगा, नहीं होगा, नो। वो नंबर 5 से तो डिविजुअल हो गया, लेकिन क्या वो नंबर 10 से डिविजुअल होगा, नो। तो इसीलिए ये वाला मेरा कैंसल हो जाता है। ठीक है, अब हम क्या करें, 10 और 8 लेंगे। 10 और 8 के केस में हमें ये दिख गया कि लास्ट का 3 डिजिट नंबर 3xy, और 10 के केस में सिर्फ ये हमें पता चल गया कि y का वैल्यू तो हमारा 0 होगा। तो हमें दो नंबर तो पता चल गया कि 3-0, और ये 8 से डिवाइड करना है। यहाँ पे हम क्या पुट करें, तो यहाँ पे अगर आपने 1 पुट किया, यहाँ पे अगर आपने 1 पुट किया, तो 1 पुट करने के केस में क्या होगा, 1 पुट करिए, तो 8 3 जा 24, यहाँ पे 70, तो ये कैंसिल नहीं हो पाएगा। यहाँ पे आपने 2 पुट किया, तो 2 जैसे ही पुट किया तो 8 4 जा 32 एंड 0, ये 40 टाइम्स में ये कैंसिल हो गया। तो x का वैल्यू हमारा क्या निकल के आ गया, 2। तो x प्लस वाई का सम क्या आ गया, 2 + 0 दैट इज 2। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, 2। जैसे ही यहाँ पे 80 था, तो हमें ये तो पता चल गया ना कि लास्ट में ये 10 का मल्टीपल है, तो 10 तो आएगा ही। तो 10 आएगा तो सीधा यहाँ पे उठा के 0 डाल दीजिए। यहाँ पे हमने जैसे ही 0 डाला तो बचा क्या, 8। तो 8 के केस में आप यहाँ पे सीधा ले लीजिए, 8 वाला पार्ट में क्या लेंगे, तो यहाँ पे अगर आप 1 लेंगे 310, ये 8 से डिविजिबल नहीं है। यहाँ पे 2 लिया जैसे ही,
तो 320, ये 8 से डिविजुअल हो गया। तो बस सीधा सीधा हमारा क्या आ गया, x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 0, तो 2 + 0 दैट इज 2 इज द करेक्ट आंसर। इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, और ये सब क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है। एक बार अगर दिमाग में बैठ गया ना 2, 3, 4, 5, 8 इसका और 9, अगर इतने का डिविजिबिलिटी रूल आपको पता है तो फिर कभी दिक्कत नहीं होगी। देखिए 80 के लिए हमने क्या लिया, 10 और 8, नंबर क्या है 6, 5, 3, XY। 10 से भी डिविजुअल होने के लिए कंडीशन क्या है कि ये नंबर 0 होना चाहिए, तो y तो 0 हो गया। और 8 से डिविजुअल होने के लिए क्या कंडीशन है, 3XY, लास्ट का 3 डिजिट 8 से डिविजुअल होना चाहिए, उसमें y हमें पता है 0 है, तो हमने 3-0। अब ये नंबर 8 से डिविजुअल हो, हम क्या यहाँ पे x का वैल्यू डालें कि नंबर 8 से डिविजुअल हो जाए, तो हम स्टार्टिंग से शुरू करते हैं, 0 डाल दिया तो 300, 8 से डिविजुअल है क्या, 300 8 से डिविजुअल है क्या। 65320, इसमें क्या कंफ्यूजन आ गया, 65320, ओके चलिए ठीक है, ये 65320 में कुछ कंफ्यूजन है, चलिए ठीक है कोई बात नहीं। 65320 हमने ये लिया है, इसमें ये 80 से इसमें डिविजिबिलिटी नहीं दिख रहा है। चलिए एक बार और देख लेते हैं, 80 का डिविजिबिलिटी क्या है 16/5, 80 का डिविजिबिलिटी क्या है 10/8, 80 का डिविजिबिलिटी क्या है 42, और भी कुछ है 80 का डिविजिबिलिटी, ट्वेंटी इंटू 4, 24, 24, बस यही है। ओके तो 65320, चलिए 10 और 8, 16 और 5, 40 और 2, 20 और 4, तो 20 और 4 के केस में हम क्या क्या ले सकते हैं, 2, 10, 4, तो फिर तो ये आ गया 5, और ये वाला चीज आ गया आपका 5 और 2, तो 24 तो मेरा कैंसिल हो गया। 40 और 2 के केस में हम क्या लिख सकते हैं, 8, 5, 2, तो मेरा 5 आ गया और 8 to 16 आ गया। हाँ इससे भी एक बार करके देखते हैं, चलिए 8 to 16 आ गया, तो 16 और 5 हमें देखना है, ठीक है 16 और 5, बट हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि लास्ट का जो डिजिट होगा वो आपका क्या होना चाहिए, यहाँ पे इस चीज का हमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो हम ले लेते हैं 653XY, 53, और यहाँ पे हम 0 पुट कर देते हैं। अब देखिए 16 से डिवाइड करके देखिए, 16 3 जा 48, क्या आया 5, ठीक है। अब यहाँ पे क्या पुट करें, यहाँ पे क्या पुट करें, ठीक है वो 8, एक्चुअली हम लोग जो ले रहे थे ना 8 और 10, तो इसमें 10 के केस में क्या हो जा रहा था कि ये 5 ही आ पा रहा था, 8 और 5 क्या हो जा रहा था 40 हो जा रहा था, इसीलिए ये हमारा गड़बड़ हो रहा था। तो इसका डबल हमें करना है, तो हमें 16 ही यहाँ पे लेना होगा, 8 2 जा 16 और ये 5 लेना होगा, ठीक है। तो 16 के केस में हम क्या पुट करें यहाँ पे, 8, 16 3 जा 48, बचा क्या 5, 5 के साथ यहाँ पे क्या आएगा, तो यहाँ पे अगर आप 1 पुट करिए 510 नहीं होगा, 2 पुट करिए 520 नहीं होगा, यहाँ पे 3 पुट करिए
4 पुट करिए, 5 पुट करिए, 6 पुट करिए, क्या पुट करे कि ये हमारा डिविजिबल हो जाए। 1 पुट करके देखिए पहले, 1 पुट करके 510, चलिए 510 अभी नहीं लेते हैं। 16 3 जा 48 30, नहीं होगा। चलिए 2 पुट करिए, तो 16 3 जा 48 40, नहीं होगा। 3 पुट करिए, 3 पुट करिए तो 50, नहीं होगा। 4 पुट करिए तो 60, नहीं होगा। 5 पुट करिए तो 70, नहीं होगा। 6 पुट करिए तो 8, इसलिए मैंने यहाँ पे 6 लिख दिया था बट मैं आपको फिर भी बता रहा हूँ। 6 पुट करिए तो क्या हो गया, 16 3 जा 48, क्या बचा 80, तो 16 5 जा 80, तो यहाँ पे क्या आएगा 6, तो 6 प्लस 0 आपका आंसर हो जाएगा 6, नॉट 2। ठीक है, जीरो तो बिल्कुल नेसेसरी है। जीरो तो बिल्कुल नेसेसरी है। 10 और 8 में कौन फैक्टर 2 है, इसीलिए जीरो नहीं, जीरो नेसेसरी है। जीरो बिना पुट किए हुए आप उस तरीके से आंसर नहीं ला सकते। ओके, ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया 6। आपको बस जितना भी वैल्यूज गिवन रहेगा ना, जो भी वैल्यूज गिवन रहेगा, 72 हो गया, 80 हो गया, 96 हो गया, तो आपको बस ये देखना है कि हम कौन कौन से दो वैल्यू को निकाल के लाएं जिसमें किसी भी तरीके का दूसरा वैल्यू उसका कॉमन फैक्टर नहीं बन रहा है। अगर ऐसा है तो फिर उसके थ्रू आप प्रोसीड कर सकते हैं। चलिए, इतना देखा हमने, 12 से नहीं देखा अभी तक, तो एक बार हम 12 का क्वेश्चन करते हैं। इफ द प्रोडक्ट 4864 into 9p2 is divisible by 12, the value of p is। देखिए, अगर कभी ऐसा लिखा हो 4367 इंटू 9347 इंटू 232, क्या ये नंबर 2 से डिविजिबल है? तो आप इस नंबर को देखेंगे, आप कहेंगे नहीं डिविजिबल है। इस नंबर को देखेंगे, नहीं डिविजिबल है। लेकिन मल्टीप्लीकेशन में एक जगह भी कहीं पे कोई नंबर अगर आ गया जो 2 से डिविजिबल है, तो उन पूरा का पूरा नंबर 2 से डिविजिबल हो जाएगा। यहाँ पे भी यही चीज है, डिविजिबल बाई 12 आपको देखना है, तो इसको छोड़ दीजिए ना, इस पे फोकस करिए, इसको छोड़ दीजिए, इस पे फोकस करिए। 9p2 12 से डिविजल होना चाहिए। 9p2 से 12 से डिविजल होने के लिए क्या क्या केस होगा? एक आप 6 और 2 लेंगे, एक 4 और 3। 6 और 2 के केस में आएगा 2 इंटू 2 इंटू 3। तो आप यहाँ पे सिर्फ 2 और 3 का डिविजिबिलिटी चेक किए, तो 2 और 3 के केस में क्या आ गया 6 आया, तो ये नहीं होगा। 4 और 3 का चेक करेंगे 12 होगा, तो ये होगा। तो 12 के केस में हमेशा क्या करते हैं, 4 और 3 चेक करते हैं। तो अब 4 और 3 चेक करने के लिए क्या करेंगे, 9 प्लस 2 11 तो हो गया। इसमें p का वैल्यू अगर हम 1 पुट कर दे, तो अब तो ये 3 से डिविजिबल हो जाएगा, 12 हो गया। और यहाँ पे अगर p का वैल्यू 1 पुट किए तो क्या ये 4 से डिविजिबल है? तो लास्ट का 2 डिजिट देखिए तो, हाँ ये तो 12 तो 4 से डिविजिबल है, तो p का वैल्यू क्या हो गया 1 इज योर आंसर।
ये नंबर 12 से डिविजिबल हो या ना हो, हमें क्या फर्क पड़ता है। हमने कोई भी नंबर ले लिया, 4385 इंटू 7943 इंटू 12, ये नंबर पूरा का पूरा नंबर क्या 12 से डिविजिबल है। तो हमें यहाँ पे दिख गया कि यहाँ पे एक जगह 12 है, अगर हम यहाँ पे 36 लिख देते हैं तो भी हमें दिख गया कि ये नंबर जो अगर डिविजिबल है तो सीधा हम इसको कैंसिल कर देंगे ना, तो ये पूरा का पूरा नंबर डिविजिबल तो हो गया ना 12 से। ये इस नंबर पे फोकस ही नहीं करना था। यहाँ पे एग्जाम में आपको कुछ भी उठा के देता, 308765 4, कितना बड़ा नंबर दे देता, इंटू जैसे यहाँ पे लिख दिया तो हमारा पूरा का पूरा फोकस कहाँ शिफ्ट हो गया, यहाँ पे। बोलिए, ये बात समझ आई सबको। समझ आया सबको ये बात। किसी को डाउट। ओके, चलिए एक 12 से एग्जाम्पल देते हैं, बट उसको थोड़ा सा और टफ बना के देते हैं। ठीक है, लेट्स सी कि आप लोग कितना लोग कर पाते हैं। 12 से एग्जाम्पल देते हैं। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाई 132। कितने सारे नंबर 132 से डिविजिबल है। ऑप्शन है टू, मतलब गिवन नंबर है 264, 396, 462, 792, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है 968, 2178, 5184, 6336। ऑप्शंस आर 4, 5, 6, 7। बताइए क्या होगा आंसर। हैप्पी, इट्स मैथ। अभी रीजनिंग की क्लास स्टार्ट होगी, अभी तो मैथ चल रही है। 132 का मैं हिंट्स दे देता हूँ। 132 को आप ऐसे लिख सकते हैं 11 इंटू 12। बस अभी 2 मिनट में स्टार्ट होने वाली है। इस क्वेश्चन का आंसर करिए, उसके बाद फिर रीजनिंग का क्लास स्टार्ट होगा। चलिए लेट्स चेक इट। किसी का 6, किसी का 4, किसी का 7 सब आ रहा है। देखिए, सबसे पहले क्या करना है, 11 और 12 चेक करना है। तो 12 का मतलब 4 इंटू 3। पहले 3 चेक कर लीजिए ना। जिस जो 3 से है ही नहीं वो तो आगे 132 से हो ही नहीं सकता है। क्या ये है? हाँ ये हो सकता है। क्या ये है? 396 कैंसिल हो जाएगा, क्या ये है? ये भी हो सकता है। क्या ये है? 9 कैंसिल हो गया, ये भी हो सकता है।
क्या ये है? ये नहीं है। 968 क्या 3 से डिविजिबल है? नहीं, तो इसको सीधा ही कैंसिल कर दीजिए। क्या ये है 2178? हाँ है। 5184 है, सॉरी 2178, हाँ है। 5184 है, यस ये भी है। 6336 है, हाँ ठीक है। तो एक तो यहाँ पे मेरा कैंसिल हो गया। अब दूसरा हम क्या करेंगे, 4 से चेक कर लीजिए। तो क्या ये है? हाँ है। क्या ये है? बिल्कुल है। 62 4 से डिविजिबल नहीं है, तो ये नहीं है, ये भी कैंसिल हो गया। 92 4 से डिविजिबल है। 78 नहीं है, कैंसिल हो गया। 84 4 से डिविजिबल है। 36 है। तो अब इसके बाद आप जितना बचा नंबर है उसमें सिर्फ 11 चेक करिएगा। ठीक है, 11। 4 + 2 6, 6 - 6, यस दिस नंबर इज completely divisible by 132। 6 + 3 9, 9 - 9, yes। 7 + 2 9, 9 - 9, yes। 3 नंबर अभी तक आ चुका है। 8 5 13, 13 - 5 8, ये नहीं है। 6 + 3 9, 3 + 6 9, यस ये भी है। कितना आ गया? 1 2 3 4। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? 4। बोलिए, समझ आया? समझ आया? यस। यस सर। तो यस सर। इसी तरीके से डिविजिबिलिटी रूल का क्वेश्चन आता है। कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोगों को और प्रैक्टिस के लिए दे दूंगा। यस सर। आपके एप्लीकेशन पे वो क्वेश्चन अपलोड हो जाएगा। तो ऐसे कल मैंने कुछ क्वेश्चन सेंड किए हैं, आई डोंट नो कि अपलोड हुआ है नहीं हुआ है, और आप एक बार देख लीजिएगा, उसको फिर कर दीजिएगा। चलिए, उसको क्वेश्चंस बना लीजिएगा। उसमें मैंने 5 क्वेश्चन कल अपलोड के लिए भेजे हैं। तो डिविजिबिलिटी का क्वेश्चन इसी तरीके का आता है। एक बार घर जाके सब कोई फिर से, घर पे ही आप लोग हैं, मतलब क्लास के बाद फिर से सर। सारा का सारा डिविजिबिलिटी का रूल याद कर लीजिए। सर। हाँ बोलिए। सर, अगर मैं जो प्रीवियस लेक्चर्स आपने किए अच्छी तरह से उनको प्रैक्टिस दूंगा, क्या मुझे इससे अलावा आएगा और कुछ करना है? नहीं, अच्छा। आपको जो प्रीवियस लेक्चर कराया गया है ना, उसको कम से कम 2 से 3 बार देखिए। अगर आपका मैथ्स वीक है, 2 से 3 बार देखिए। और जितना एग्जाम्पल मैंने कराया है ना, उन सबको अपने से करिए, देख देख के नहीं करिए, अपने से करिए। जहां पे प्रॉब्लम हो रहा है ना, उसके बाद उसका वीडियो चला के फिर देखिए, वीडियो पॉज कर दीजिए, तभी आप सीख पाइएगा। ठीक। ठीक है। ठीक है सर। ठीक ओके, है सर। उसके बाद कोई डाउट होता है आप मेरे से पूछ लीजिएगा। ठीक है सर, मुझे आपका नंबर है ऑलरेडी सर। हाँ, चलिए ठीक है। ठीक। अब फटाफट आप लोग रीजनिंग क्लास के लिए ज्वाइन कर लीजिए। देखिए, गैप नहीं मांगिए प्लीज। अभी आपका क्लास 2 से 3 घंटे का भी क्लास होगा, तो गैप नहीं मांगिए, क्योंकि मेरे पास फिर 7:30 से क्लास है। अगर मैं गैप दूंगा तो मेरे पास टाइम ही नहीं बचेगा फिर। ओके। थैंक यू सर।